हेलो बच्चे पार्टी। कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से उसके एक्सिस पर कोई पॉइंट है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी थी, और इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से उसके इक्वेटोरियल पर कोई पॉइंट था जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी थी। इन सारे टॉपिक्स को हमने कल चर्चा कर रखी थी। आज हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क ऑन डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसमें हम एक टॉर्क रखेंगे, उस पर क्या क्या इफेक्ट आएगा उसकी स्टडी करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉसेस थ्योरम और गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन। ठीक है, तो चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टॉर्क ऑन डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला हमारा टॉपिक क्या है? टॉर्क ऑन डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है देखिएगा ध्यान से। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डाइपोल रखा है। डाइपोल में क्या कंडीशन क्या थे डाइपोल के लिए? टू चार्जेस हैव द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन। मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इनका साइन क्या होगा? अपोजिट होगा। इनके बीच का डिस्टेंस क्या? 2a। ये हमारा मिड पॉइंट क्या हो गया? O। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, तो पॉजिटिव चार्ज की भी डायरेक्शन किधर हो जाएगी? इधर। और पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन अगर इधर है तो नेगेटिव की हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव के जस्ट अपोजिट। ये हो गया फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, अब आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E इज इक्वल टू क्या होता है? F अपॉन Q। Q नॉट होता है, लेकिन हम यहाँ चूंकि Q ले रखे हैं तो हम Q रख दे रहे हैं, इसको नथिंग मैटर। F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E इंटू Q। अब फोर्स जो लग रहा है ना, दोनों फोर्स सेम चार्जेस की वजह से लग रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, तो यहाँ फोर्स भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। F इज इक्वल टू क्या लगेगा? E इंटू Q। और यहाँ पे भी F इज इक्वल टू क्या लगेगा? E इंटू Q। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, आपने 11th में पढ़ रखा था कि अगर दो चार्जेस हैं वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन पे लग रहे हैं तो वो क्या जनरेट करते हैं? टॉर्क जनरेट करते हैं। तो टॉर्क का फार्मूला क्या होता है बताइए जरा? टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। जो फोर्स दोनों लग रहे हैं, उन किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड और उन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैसे लेंगे? तो इसको हमने थोड़ा सा ऐसे पीछे की तरफ बढ़ाया और इसको हमने इधर की तरफ थोड़ा बढ़ाया। ठीक है, अब चाहे आप यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से ले लो, हमने ये डिस्टेंस ले लिया। ठीक है, इसको नाम दे दिया A, ये B और ये C। ये मान लिया थीटा कितना है? एंगल है। ठीक है, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? BC हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आप BC लिख सकते हो कैसे? ये आपका हाइपोटेनस है, ये क्या? परपेंडिकुलर, ये बेस। तो आप साइन थीटा ले लो। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर मतलब BC अपॉन हाइपोटेनस क्या? 2a। तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2a साइन थीटा। टॉर्क को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, टाउ इज इक्वल टू फोर्स कितना है? EQ इंटू 2a साइन थीटा। इतना समझ में आया? अब ध्यान से देखिएगा, आप Q इंटू 2a को क्या ले सकते हो? P क्या होता था? डाइपोल मोमेंट। ये क्या हो जाएगा? E इंटू P साइन थीटा। किसके इज इक्वल टू? टॉर्क इज इक्वल टू E इंटू P साइन थीटा। आप जानते हो जब कहीं डॉट लगा होता है तो वहां हम डॉट को रिमूव करते समय कॉस थीटा लगाते हैं, लेकिन क्रॉस को रिमूव करते समय क्या लगाते हैं? साइन थीटा। तो इस साइन थीटा को अगर हम रिमूव करना चाहें तो हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, टॉर्क इज इक्वल टू E क्रॉस P। और यही हमारा हो गया फार्मूला वेक्टर फॉर्म में टॉर्क का। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो
अगर कोई डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा, E क्रॉस P। समझ में आया? इसका आप स्नैपशॉट ले लो, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ होती है? अगर हमारे पास कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी, अगर हमारे पास कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई एक सरफेस रखते हैं, ध्यान से देखिएगा, सरफेस हमने कैसा रखा, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सरफेस हमने कैसा रखा, परपेंडिकुलर रखा। अब सरफेस का जो एरिया वेक्टर है ना, ये एरिया वेक्टर जो है ना, ये क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल, मतलब एंगल कितना, 0 डिग्री। हम सरफेस को कैसा रख रहे हैं, परपेंडिकुलर रख रहे हैं, लेकिन जो उसका एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा, मतलब एंगल 0 होगा। यहाँ ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि हम सरफेस को कैसा रखेंगे, परपेंडिकुलर रखेंगे, लेकिन उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा, पैरेलल होगा, पैरेलल। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ होती है? अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान से देखिए, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक सरफेस रखा, ध्यान से देखिएगा, सरफेस रखा, ये सरफेस हमने कैसा रखा, इसके ठीक परपेंडिकुलर रखा, तो इससे से ज़्यादा क्या होंगी, फ्लक्स लिंक होंगी। ठीक है, ये सरफेस को परपेंडिकुलर मैं थोड़ा गलत बना दिया, परपेंडिकुलर ऐसे नहीं दिखेगा 3D फिगर, बट वी विल ट्राई। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक क्या फील्ड लाइंस, इस सरफेस को हमने ऐसे रखा, ऐसे करके ऐसे रखा। ठीक है, ये सरफेस हमने कैसा रखा, ठीक ऐसे परपेंडिकुलर रखा। अब आप देख रहे हो इस सरफेस से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, लिंक हो रही हैं। जब हम इस सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक परपेंडिकुलर रखेंगे तो ये सरफेस से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कनेक्ट होंगी, लिंक होंगी, और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक होंगी वही क्या कहलाएंगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक टाइप की एनर्जी होती है, ये डिफाइन करती है कि उस सरफेस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये डिफाइन करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस से जितना लिंक होंगी वही क्या दिखाएगा कि उस सरफेस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक टाइप की क्या होती है, एनर्जी होती है, एक टाइप की क्या होती है, एनर्जी होती है, जो ये शो करती है कि सरफेस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस, इट्स शो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस। ठीक है, अब मान लिया ये जो हमने सरफेस ले रखा था, ये हमने परपेंडिकुलर ऐसे रखा था, अब इसको हम पैरेलल रखते हैं ऐसे करके। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये फिगर फर्स्ट था, फिगर सेकंड में हम इसको क्या रखेंगे, पैरेलल रखेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये है हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, कि राम जी की तीर है, राम रावण का लड़ाई हो रहा है ना, तीर निकल रहे हैं बहुत सारे तीर, नहीं, राम रावण की लड़ाई नहीं है, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें हमने एक सरफेस लिया, ध्यान से देखिएगा, इस सरफेस को हमने क्या रखा, पैरेलल रखा। पैरेलल रखने पे इतना बड़ा मत दिखाओ, वरना बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा कि पैरेलल कहाँ रखा गया है। इसको और छोटा दिखा दो, जिससे इसमें लिंक ना हो सके ये चीज़ें, क्योंकि आप पैरेलल रखोगे तो फिगर कुछ और बन जाएगा। ठीक है, ये इसमें हो गया छोटा सा, हमने पैरेलल दिखा दिया। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इधर की तरफ जा रही थी और हमने सरफेस को ऐसे पैरेलल रख दिया। अब इसका एरिया वेक्टर इस इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने एंगल पर है, 90 डिग्री। इसका एरिया वेक्टर इस इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री। अब क्या इससे कोई फ्लक्स निकल रहा है क्या, बहुत कम निकल रहा है, लगभग नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल है। ये तो मैंने फिगर बड़ा दिखा दिया इसलिए एक चला गया, वरना नेग्लिजिबल था। आप वो भी हटाना चाहो वो भी हटा सकते हो, कैसे, फिगर थोड़ा और अच्छे से बना लो वरना दिक्कत ना हो। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है,
ध्यान से देखिएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा। ये हमने सरफेस लिया, ये ध्यान से देखिए, ये सरफेस है हमारा और ये इसका एरिया वेक्टर हो गया, ठीक है। अब क्या सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक और लाइंस जो है वो लिंक हो रही है? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, ठीक है, और हमारे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये, ठीक है, ये मार्कर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ये, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। हालांकि सरफेस को हमने पैरेलल रखा, लेकिन उसके एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो क्या है? इसके पैरेलल है। ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमारा एक भी फ्लक्स मिलेगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे लिंक ही नहीं हो रही है सरफेस से, ठीक है। तीसरा केस ये बनता है कि हमने इसको ना तो परपेंडिकुलर रखा सरफेस को, ना ही सरफेस को हमने पैरेलल रखा, हमने सरफेस को किसी एंगल पर रख दिया, मान लिया ये ऐसे करके रख दिया। अब इस सिचुएशन में क्या होगा? इससे तो कम लेकिन इससे ज़्यादा होंगी, ठीक। जब हमने सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एंगल पर रखा, मान लिया कितना? थीटा एंगल पर रख दिया, तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर से तो कम, पैरेलल से ज़्यादा लिंक होंगी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हमने सरफेस को परपेंडिकुलर रखा है, इसके एरिया वेक्टर को नहीं। इसका एरिया वेक्टर इसके क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। और यहाँ पर सरफेस को हमने पैरेलल रखा है, यहाँ सरफेस हमारा क्या है? ध्यान से ये चीज़ लिख लो भैया, नहीं तो सरफेस हमारा क्या है? परपेंडिकुलर है, बट एरिया वेक्टर क्या है? ये एरिया वेक्टर क्या है? ये पैरेलल है। और यहाँ सरफेस हमने कैसा रखा है? सरफेस हमारा परपेंडिकुलर रखा हुआ है, सॉरी सरफेस पैरेलल रखा हुआ है। सरफेस हमने क्या रखा है? पैरेलल रखा है। और एरिया वेक्टर क्या है? एरिया वेक्टर क्या है? एरिया वेक्टर हमने कैसा रखा है? परपेंडिकुलर हो जाएगा अपने आप, ठीक है। अब यहाँ पर हमने किसी एंगल पर रख दिया, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। इसकी वैल्यू क्या होती है? फाई ई इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। समझ में आया? फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है? ई ए कॉस थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम कॉस थीटा को हटाना चाहें तो हम फाई ई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ई डॉट ए, ठीक है, ई डॉट ए। कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ होती है? किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई सरफेस रखते हैं, उस सरफेस से जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक होंगी, वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कहलाती हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये एक टाइप की एनर्जी होती है जो ये शो करती है कि उस सरफेस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत नहीं। और फाई इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई ई से। फाई की वैल्यू क्या होती है? ई ए कॉस थीटा। यहाँ हम थीटा की वैल्यू चेंज करते जाएं, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू मिलती चली जाएगी। यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम कॉस थीटा को रिमूव करते हैं तो क्या लग जाएगा? डॉट लग जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हमारे पास फाइंड हो गया है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड होने के बाद कौन आते हैं? गॉस आते हैं, ठीक है। गॉस आकर के ये बताते हैं ना कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस से लिंक हो रही है। गॉस का काम क्या था? गॉस आके ये बताया कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस से आके लिंक हुई। ये किसने बताया? गॉस थ्योरम ने बताया, ठीक है। तो हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, गॉसेस थ्योरम, ठीक है। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? गॉस थ्योरम पे थे, ठीक है। गॉस थ्योरम क्या चीज़ होती है? ध्यान से देखिएगा, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या है? गॉस ने ये बताया था कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस से लिंक होंगी, उनकी संख्या क्या होगी। इन्होंने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो लिंक हो रही है सरफेस से, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसकी जो वैल्यू होती है ना, वो उस सरफेस पे टोटल चार्ज का, सरफेस पे जो टोटल चार्ज होगा उसका 1/ε0 टाइम होगा। समझ में आया? तो द वैल्यू ऑफ
electric flux, the value of electric flux is 1 upon epsilon naught times of the total charge present on the surface। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। गॉस ने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी वो उस सरफेस पे टोटल चार्ज का क्या होगा 1 अपन एप्सिलॉन नॉट टाइम, क्यों अपन वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी उस टोटल चार्ज का 1 अपन एप्सिलॉन नॉट टाइम। फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लिया हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और हमने ये सरफेस लगा रखा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये सरफेस हमने क्या कर दिया है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है जिसका चार्ज क्या है कैपिटल Q है, तो हमारा फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही क्या था हमारा गॉसेस थ्योरम था। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत भैया नहीं। अब हम पढ़ते हैं गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन, गॉस का एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। गॉस थ्योरम में कुछ खास नहीं था, बस इतना ही था। अगर आप इसका प्रूफ भी देखना चाहते हो तो देख सकते हो आराम से। ठीक है, इसका प्रूफ देख लेते हैं, एक मिनट। इसका प्रूफ हम देखते हैं कैसे करेंगे। एक हमारे पास एक सरफेस हमने लिया, सरफेस हटा दो, मैंने चार्ज ले रखा है। ठीक है, सरफेस को हम बाद में इंक्लूड करते हैं उसको। एक हमने चार्ज लिया है, चार्ज कैसा पॉजिटिव Q चार्ज लिया। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगी आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और आप जानते हो जब गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक सरफेस होना चाहिए। उस सरफेस को पर्टिकुलर एक नाम दे दिया गया, क्या, गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो हम एक गॉसियन सरफेस यहाँ ड्रा करेंगे। ठीक है, एक गॉसियन सरफेस यहाँ ड्रा करें। ये कौन सा सरफेस है, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। हमेशा ये सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए, वरना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो लिंक हो रही है ना वो बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, हमेशा इसको कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। ये गॉसियन सरफेस हमने लिया और इस चार्ज पॉजिटिव चार्ज है तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो बाहर की तरफ निकलेंगी। ठीक है, तो बाहर की तरफ जब ये निकल रही हैं तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा एरिया कवर कर लिया, क्या, DA। छोटा सा एरिया क्या कवर किया, DA। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा बाहर की तरफ। ठीक है, क्योंकि चार्ज क्या हो रही है, बाहर की तरफ निकल रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर निकल रही हैं, बाहर की तरफ निकल रही हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। तो आप जानते हो, अब जब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको पढ़ाया तो हमने बताया था फाई ई, चूंकि ये छोटा सा एरिया है तो कितना फ्लक्स निकलेगा, छोटा सा निकलेगा। डी फाई ई इज इक्वल टू क्या होगा, ई डॉट DA, क्योंकि हमने छोटा सा सब ले रखा है, सारी चीजें छोटी ले रखी हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो भैया, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्या हो जाएगा, EDA cos 0। तो डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हटा ही दो, फालतू में कौन लगाया। डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EDA cos 0 की वैल्यू 0, 1, 0 नहीं, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EDA। अब ये हमारा निकल के आए इस छोटे से स्मॉल से एरिया की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू। हम चाहते हैं ये पूरे गॉसियन सरफेस से निकल के आए, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट। इसका हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डी फाई ई इज इक्वल टू EDA, EDA। ठीक है, डी फाई ई का क्या हो जाएगा, फाई ई का क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन, इसका हमने रेडियस मान लिया R है तो R हो जाएगा R²। एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई R²। ठीक है, अगर इसका हमने क्या मान लिया, रेडियस R मान लिया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, R² से R² कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल,
और हमारे पास बचेगा क्या, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा क्या था, गॉस थ्योरम था। अब इसका एप्लीकेशन जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इसके 3 एप्लीकेशन है, ठीक है, स्नैपशॉट डन। इसके 3 एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम के। एक हालांकि आपके कोर्स में 3 है, वैसे तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हर जगह कई जगहों पे इसका एप्लीकेशन यूज़ हुआ है। हाँ, 3 आपके कोर्स में जो है वो है, अगर हमारे पास एक कोई इनफाइनाइट लेंथ का, बहुत लंबा लेंथ का क्या है, चार्ज वायर है, उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा उस चार्ज वायर की वजह से। और दूसरा है हमारे पास एक इनफाइनाइट लेंथ का क्या है, सीट है, चार्ज सीट है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। और तीसरा है हमारे पास एक स्फीयर है, स्फीयर के अंदर, स्फीयर के सरफेस पे, स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ये सारी चीज़ें हमें फाइंड करनी है। किसकी हेल्प से, गॉस थ्योरम की हेल्प से, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या, चार्ज्ड वायर। चार्ज्ड वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। हमने ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पे एक चार्ज वायर ले रखा है जिस पर क्या है, मान लिया पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज पूरा भरा हुआ है। अब गॉस थ्योरम हम वहीं अप्लाई कर सकते हैं जहां हमारे पास क्या हो, गॉसियन सरफेस। मैटर क्या, गॉसियन सरफेस को हमेशा कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। गॉसियन सरफेस हमने यहाँ पे एक ड्रा कर लिया, ये कुछ इस तरीके से बनेगा सिलेंड्रिकल फॉर्म में, वरना वायर कैसे इसके अंदर जाएगा, है ना। तो ये इस तरीके से एक गॉसियन सरफेस हमने ड्रा कर लिया। मान लिया इसकी लेंथ क्या है, स्मॉल एल है, ठीक है। इसका जो रेडियस है ना वो कितना है, मान लिया आर है, स्मॉल आर है, ठीक। कोई दिक्कत भैया नहीं। ये इसका कर्व सरफेस है, ये कर्व सरफेस एरिया का जो डायरेक्शन होगा, यहाँ हमने छोटा सा एरिया कट कर रखा, इसका डायरेक्शन क्या, डी ए ऊपर की तरफ। और ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसमें हमने छोटा सा एरिया कट कर रखा, ठीक है। इसका जो एरिया वेक्टर है वो किधर, डी ए इधर की तरफ। अब आप देखो, चार्ज इधर फैला हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन क्या होगी, क्या होगी भाई, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इधर की तरफ, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, इधर की तरफ होगी। बोलो, 1 मिनट भैया, मैसेज तो और परेशान कर रखा है, फालतू का मैसेज क्या करते हैं। बोलो 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 बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी, इधर होगी, किधर होगी, बताओ जरा, नहीं समझ में आया। देखो, ये वायर है हमारे पास, वायर अगर ऐसे फैला हुआ है और इस पे चार्जेस ऐसे लपेटे हुए हैं, ध्यान से देखिएगा, वायर है, वायर में चार्ज इस तरीके से ऐसे लगे हुए हैं, ऐसे लगे हुए हैं, तो एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी या इधर जाएगी, चार्ज ऐसे हैं, ये वायर है, वायर मार्कर को वायर समझ लो आप, और वायर पे चार्ज इस तरीके से लपेट ऐसे हुए हैं, रखे हुए पूरा। तो आप बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी या इधर जाएगी, इधर जाएगी ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगी, इधर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या, इधर की तरफ। अब आप खुद ही बता दो मुझे, जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेंगे, वो क्रॉस सेक्शन से मिलेंगे या इससे मिलेंगे, क्रॉस सेक्शन भैया परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर में हमें इलेक्ट्रिक क्या मिलेगा, फ्लक्स मिलेगा, नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। हमें कब मिलेगा, जब हमारे इलेक्ट्रिक, जो हमारा एरिया है वो क्या है, वो पैरेलल हो, और जब एरिया पैरेलल होगा तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगी। तो आप लिखोगे पहले ड्यू टू क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया से आपको फाई की वैल्यू क्या मिलेगी, ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया से, क्रॉस सेक्शन एरिया से क्या है थीटा, 90 डिग्री, इज इक्वल टू ई डी ए कॉस 90 डिग्री, और ये फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। और कर्व सरफेस एरिया से क्या मिलेगा, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया से
कट सरफेस एरिया से फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। और कट सरफेस एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने एंगल पर है, 0 डिग्री, क्योंकि पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा ई डी ए कॉस 0 डिग्री। और ये फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ई डी ए। चूंकि ये स्मॉल सा एरिया है तो हमारे फाई भी क्या मिलेगा, स्मॉल मिलेगा। ठीक है, अब इसका हमने क्या कर दिया, ये हटा ही दो, पूरा निकालो एक साथ। ठीक है, समझ में आ रहा है। आप जानते हो फ्रॉम गॉस थ्योरम, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। और ये फाई है किसके इक्वल, ई डी ए के। ठीक है, ई डी ए के। आप जानते हो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपान L। ठीक है, तो यहां से Q की वैल्यू क्या निकल के आएगी, लैम्डा इंटू L। इसी को हमने यहां पुट कर दिया तो फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा L। लैम्डा L अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई डी ए। भैया ये क्या है, छोटा सा सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा एल। ये सर्कल है, बेलन है, बेलन, सिलेंडर, सिलेंडर का एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लेमडा एल अपान एप्सिलॉन नॉट ई इज इक्वल टू ई, और एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल। ठीक है, और ये L से L कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, E इज इक्वल टू, इन दोनों को हमने लिया है एक साथ, E इज इक्वल टू हो जाएगा लेमडा अपान 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसमें हमने 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 2 से डिवीजन कर दिया, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 लेमडा अपान 2 टू ज़ा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से लिख लो इसको, क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बाई आर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर था जो कैसा था, चार्ज था, उस पर हमने एक गॉसियन सरफेस लिया। ये कैसा सरफेस है, गॉसियन सरफेस। ठीक है, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस लिया। इस सरफेस का जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है, इस वजह से यहाँ से हमें कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो इसका कर्व सरफेस एरिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, मतलब इससे एंगल 0 डिग्री है, तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या मिलेगा, EDA। हमने गॉस थ्योरम अप्लाई किया, गॉस थ्योरम की फाई इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट, वहाँ से हमारी वैल्यू क्या निकल के आई, EDA। इनको हमने आपस में इक्वेट कर दिया। आप जानते हो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, पर यूनिट लेंथ में जितना चार्ज होता है वही क्या हो जाता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा एल। यहाँ से हमने Q की वैल्यू पुट कर दी, और हमने एरिया क्या होता है, बेलन सिलेंडर का एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एल। 2 पाई आर एल को हमने यहाँ रख दिया और सॉल्व कर लिया, हमारे पास रिजल्ट निकल के आया। अगला एप्लीकेशन देखते हैं इसका। हाँ, अब अगला एप्लीकेशन क्या है, हमारे पास एक बहुत बड़ा चार्ज सीट है, जिसकी वजह से हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। किसकी हेल्प से, गॉस लॉ से। ठीक है, तो हमारे पास ध्यान से देखिएगा, ये एक इनफाइनाइट लेंथ का क्या है, चार्ज्ड सीट है। ठीक है, मैंने तो छोटा दिखा दिया है, लेकिन ये मान के चलना बहुत बड़ा है, ये ऐसे चलता चला गया है। ठीक है भैया, ठीक, यहाँ पर हम ऐसे तो कुछ कर नहीं सकते, तो हम यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस लेंगे। गॉसियन सरफेस हमने ये ड्रा किया। ठीक है, कोई दिक्कत, ये हमने गॉसियन सरफेस लिया। ठीक, अब इस गॉसियन सरफेस से हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर निकल के आएगा तो वहीं से हम क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर देखते हैं,
ये शीट कैसे है, ऐसे पूरा फैला हुआ है, ठीक है। ये शीट कैसे है, ऐसे ऐसे फैला हुआ है, और इसके बीच से हमने ये चीज़ ऐसे निकाल दिया। ये हमने गॉसियन सरफेस ले रखा है, ये हमारी शीट है। आप बोलो इस शीट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे है, ऐसे की तरफ, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। ये हमारा गॉसियन सरफेस है, ये हमारा शीट है। आप बोलो किससे हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा, कर्व्ड सरफेस से या क्रॉस सेक्शन से? क्रॉस सेक्शन से ना। तो क्रॉस सेक्शन की वजह से हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेंगे। और कर्व्ड सरफेस की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे कि नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेंगे कि नहीं, नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसका रेडियस हमने मान लिया क्या है, स्मॉल आर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस से फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई डी ए कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये क्या है 90 डिग्री, क्या हो जाएगा ई डी ए कॉस 90 डिग्री। यहाँ से फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। कितने क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एक और एक, दो क्रॉस सेक्शनल एरिया हैं। तो क्रॉस सेक्शन एरिया से क्या मिलेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया से फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 टाइम हो जाएगी, क्योंकि एक तो इससे मिलेगा, दूसरा इससे मिलेगा, क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब पिछले वाले में इससे मिल ही नहीं रहा था भैया, वरना 2 टाइम फिर कर दिए होते। पिछले वाले में कर्व्ड सरफेस से मिल रहा था, इस बार क्रॉस सेक्शन से मिल रहा है, लेकिन क्रॉस सेक्शन कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। तो हम इसका क्या कर देंगे 2 टाइम, ठीक है, 2 ई डी ए कॉस थीटा। थीटा कितना है, ई और डी ए के बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री, तो 2 ई डी ए कॉस 0 डिग्री। और फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 ई डी ए। आप जानते हो फ्रॉम गॉसेस थ्योरम, फ्रॉम गॉसेस थ्योरम क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, और ये है किसके इक्वल, 2 ई डी ए, 2 ई डी ए के इक्वल है, ठीक है। अब आप क्या करो, आप जानते हो एरिया, चार्ज, डेंसिटी, इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो यहाँ से Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा A, ठीक है। तो यहाँ से आप Q की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, सिग्मा A अपन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2 ई डी ए। टोटल एरिया क्या A मान लिया हमने, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट नहीं करते क्योंकि यहाँ A ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसलिए हम यहीं कैंसिल आउट कर देंगे, 2E A और A से A कैंसिल हो गया। यहाँ से आपका E इज इक्वल टू क्या निकल के आया, दिख रहा है ना, E इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अगला जो हमारा यूज़ है, एप्लीकेशन है, वो एक स्फीयर की वजह से हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके इनर पार्ट पर, सरफेस पर, और बाहर, सरफेस के बाहर, ठीक है। हाँ, तो अगला हमारा जो एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है, किसकी वजह से, एक चार्ज हॉलो स्फीयर है, उसके अंदर खोखला है, उसके अंदर कुछ है नहीं, भरा नहीं है, उसकी वजह से हमें क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ध्यान से देखिएगा, ये हमने एक बहुत बड़ा ले लिया, गॉसियन सरफेस कहाँ से लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक, ये सब ध्यान रखिएगा। एक हमने क्या लिया, एक चार्ज स्फीयर लिया, ठीक है, जो कैसा है, चार्ज है, ठीक, ये इसका सेंटर है, ये मान लिया हमने रेडियस क्या, स्मॉल आर है। आप जानते हो स्फीयर की एक खासियत होती है, चार्ज हॉलो स्फीयर की एक खासियत होती है कि उसके इनर पार्ट पर कोई भी चार्ज नहीं टिकता है। आप इसको जैसे जैसे चार्ज देते जाओगे, ये सारा का सारा चार्ज इसके कहाँ आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा, सारा का सारा चार्ज कहाँ आ जाएगा, इसके सरफेस पे आ जाएगा, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक चार्ज स्फीयर है जिसके सारे के सारे चार्ज कहाँ गए, इसके सरफेस पे आ गए। यहाँ पर हमने एक गॉसियन सरफेस एज्यूम किया। गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है,
ये हमने क्या किया, गॉसियन सरफेस एज्यूम किया जिसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। ये क्या है, गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस, ठीक है, जिसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। हमने इस स्फीयर के अंदर कोई पॉइंट ए एज्यूम किया, ठीक है, और इसके सरफेस पे हमने एक पॉइंट ले लिया क्या, बी, और इस सरफेस से बाहर हमने एक पॉइंट ले लिया सी। इसको हम गॉसियन पे ही ले लें, थोड़ा और अच्छा रहेगा, आसान हो जाएगा अपने लिए काम। बाहर है, स्फीयर से बाहर है, कहीं भी रहे, नथिंग मैटर। अब आप जानते हो हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। किसकी हेल्प से, गॉस सरफेस की, गॉस थ्योरम की यूज से, ठीक है। आप जानते हो फाई इज इक्वल टू क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो हम इस स्फीयर में थीटा कहीं भी लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बाहर की तरफ ही होगा, क्योंकि चार्ज बाहर निकल रहा है, प्लस क्यू चार्ज हमने लिया है। चार्ज हमेशा क्या होगा, बाहर निकलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, बाहर की तरफ ही होगा, ठीक है। आप कहीं भी डायरेक्शन ले लोगे तो वो हमेशा इसके क्या आएगा, पैरेलल आएगा, और डायरेक्शन क्या, एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस 0 डिग्री, और फाई ई हमें क्या मिल जाएगी, ई डी ए। कोई दिक्कत इतने में नहीं। आप जानते हो फ्रॉम गॉस थ्योरम, फ्रॉम गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई डी ए। कोई दिक्कत नहीं। आप ध्यान से देखिएगा भैया, इसको हमने इक्वेशन स्टार मान लिया, ठीक। अब हम बात करते हैं पॉइंट ए पर, एट पॉइंट ए पर, ठीक है। क्या इस ए पर कोई चार्ज है, नहीं, क्योंकि स्फीयर के अंदर कोई भी चार्ज रुकेगा ही नहीं। तो Q इज इक्वल टू क्या है, Q इज इक्वल टू क्या है, 0। तो फाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, फाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ में आया, क्योंकि फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, मतलब यूनिफॉर्म रहेगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। सॉरी, एट पॉइंट बी पर हम बात करें तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, Q अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई डी ए। डी ए की वैल्यू क्या, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 पाई आर, कौन सा, स्मॉल आर ना, क्योंकि बी कहाँ है, छोटे वाले सरफेस पे, तो आर स्क्वायर। तो यहाँ से ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमें कहाँ पे निकला, बी पर। ऐसे हम सी पर बात करें, एट पॉइंट सी, ठीक है। क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू आर, क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ से ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान कैपिटल आर स्क्वायर। डन है, ये हो गया हमारा गॉसेस थ्योरम का यूज, ठीक है। थैंक यू।